हम रघुवंश महाकाव्य के षष्ठ सर्ग का अध्ययन कर रहे थे। इस सर्ग के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में 64 तक के पद्यों का अध्ययन किया था, जिसके के अंतर्गत इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन चल रहा है। और स्वयंवर के इस वर्णन के अंतर्गत हम नागपुर नरेश का वर्णन कर रहे थे। सुनंदा इंदुमती से नागपुर नरेश का परिचय करा रही हैं और उनके गुणों का, उनकी वीरता, उनके पराक्रम, उनके शौर्य, उनके वैभव का वर्णन करते हुए उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखती हैं। इसी प्रसंग में आगे सुनंदा इंदुमती से कहती हैं, इंदिवर श्याम तनु नृपो असौ त्वं रोचनागोर शरीर यष्टि अन्योन्य शोभा परिवृत्ते वाम योगस्तड़ी तड़ितोयदयोर इव अस्तु। असौ यह सामने विद्यमान नृपः राजा पांड्य, नागपुर नरेश राजा पांड्य, इंदिवर श्याम तनुः नील कमल के समान श्याम वर्ण शरीर को धारण किए हुए हैं। त्वम और तुम, रोचनागोर शरीर यष्टि और तुम गोरोचन के समान गोर वर्ण वाली हो। वाम आप दोनों का योगः समागम निश्चय ही अन्योन्य शोभा परिवृद्ध है, परस्पर एक दूसरे की शोभा वृद्धि के लिए तड़ितयोदयो इव बिजली एवं मेघ के समान अस्तु होगा। अर्थात कहने का भाव यह है कि सुनंदा इंदुमती से कहती हैं कि यह जो नागपुर नरेश राजा पांड्य हैं, यह नील कमल के समान सुंदर शरीर को धारण करने वाले हैं और आप गोरोचन के समान गोर वर्ण की देह को धारण करने वाली हो। अतः बिजली और मेघ के समागम के समान आप दोनों का ये समागम एक दूसरे की शोभा को में वृद्धि करने वाला होगा, एक दूसरे की शोभा को परिपुष्ट करने वाला होगा। अर्थात ये राजा तो श्याम वर्ण के हैं और आप गौर वर्ण की हैं, तो आप दोनों का समागम निश्चय ही बिजली और मेघ के समान होगा यदि आप इनके साथ विवाह करती हैं तो। अब इंदुमती राजा पांड्य का भी परित्याग कर आगे की ओर बढ़ जाती हैं। उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। स्वसु विदर्भाधिपतेस्तदीयो लेमे अंतरम चेतसी न उपदेशः दिवाकरा दर्शनावधकोशे नक्षत्रनाथ अंशुर इव अरविंदे। विदर्भाधिपते विदर्भ देश के राजा की स्वसुः बहिन इंदुमती के चेतसी चित्त में तदीयः उस सुनंदा के द्वारा दिया गया उपदेश दिवाकरः दर्शनवधकोशः सूर्य के दर्शन के अभाव से बंद कोश वाले अरविंदे कमल में नक्षत्रनाथ अंशु इव चंद्रमा की किरण के समान अनंतरम स्थान न लेवे प्राप्त नहीं कर पाया। अर्थात जिस प्रकार सूर्य को देखकर खिलने वाले कमल में जब सूर्य का दर्शन न करने के कारण कमल जिस प्रकार बंद रहता है और उसमें चंद्रमा की किरणें स्थान प्राप्त नहीं कर पाती हैं, चंद्रमा की किरणें जिसमें प्रविष्ट नहीं हो सकती हैं, उसी प्रकार इंदुमती के चित्त में उस सुनंदा के द्वारा दिया गया उपदेश स्थान प्राप्त नहीं कर सका। अर्थात नागपुर नरेश का जो वर्णन सुनंदा के द्वारा किया गया था, तो वह इंदुमती को आकर्षित नहीं कर पाया और उन्होंने नागपुर नरेश पांड्य का वरण नहीं किया। संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ
यम यम व्यतीयाय पतिंबरासा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम स स भूमिपाल है। यह पद्य कवि कालिदास की उपमाओं में सर्वश्रेष्ठ उपमा वाला माना जाता है और इसी के कारण, इसी उपमा के वैशिष्ट्य के कारण कवि कालिदास को दीप शिखा कालिदास की उपाधि दी गई है। दीप शिखा कालिदास इस नाम से ये प्रसिद्ध है। तो देखिए, इस पद्य के अंतर्गत राजा जो कि देश देशांतरों से इंदुमती के स्वयंवर में आए हुए हैं, तो जब इंदुमती इस प्रकार एक एक कर राजाओं का परित्याग कर देती है तो उन राजाओं का जो मुख है वो मलिन हो जाता है, उनका जो मर्ण है, उनका जो मुख है वह उदासीनता से युक्त हो जाता है। इसी का बड़ा रमणीय चित्रण यहाँ कवि कालिदास के द्वारा किया गया है। संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिंबरासा। पतिंबरासा स्वयंवर में अपने पति का वरण करने वाली, सा वह इंदुमती, रात्रौ रात्रि में, संचारिणी संचरणशील, दीप शिखा इव दीपक की लो के समान, यम यम जिस जिस राजा को, व्यतीयाय पार करके अर्थात छोड़कर गई, स स भूमिपालः वह राजा लोग, वे वह राजागण, नरेंद्र मार्गाट इव राजमार्ग में विद्यमान, अट्टालिका के समान, विवर्ण भावम विवर्ण रूप को, प्रपेदे प्राप्त हो गए। अर्थात स्वयंवर में अपने पति का स्वयंवरण करने वाली राजकुमारी इंदुमती ने रात्रि में संचारित दीप शिखा के समान जिस जिस राजा को छोड़कर वह आगे बढ़ गई, वे सारे राजा राजमार्ग में स्थित अट्टालिका के समान विवर्ण भाव को प्राप्त हो गए। अर्थात जैसे दीप शिखा ले जाने पर वह पीछे अंधकार की कालिमा से अट्टालिका को काला कर देती है, उनके वर्ण को विवर्ण कर देती है, ठीक उसी प्रकार राजकुमारी इंदुमती को यहाँ दीप शिखा बताया गया है तथा सिंहासन पर स्थित राजाओं की तुलना अट्टालिकाओं से की गई है। अर्थात जैसे जैसे इंदुमती आगे बढ़ती गई, अपनी ज्वाला से पीछे रहने वाले, अपनी कांति से पीछे रहने वाले राजाओं के मुख को वह विवर्ण युक्त करती गई, क्योंकि उन राजाओं का उसने वरण नहीं किया जिससे वे राजा उदासीन हो गए, उनका जो मुख है वो म्लान हो गया। इंदुमती इस प्रकार स्वयंवर में आगे की ओर प्रस्थान कर रही थी और उसके बाद इंदुमती को देखकर आगे जो राजा हैं आज वो चिंतित से हो जाते हैं। उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। तस्याम रगो सुनुरुपस्थित्यां व्रणीत माम नेति समाकुलो अभूत, वामे तरह संशयम अश्य बाहु केयुर्बंधो वसितैर्नुनोत। अब आगे के प्रसंग का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार जिस जिस राजा का परित्याग इंदुमती के द्वारा किया गया वह राजा उदासीन हो गए। और उसके आगे का प्रसंग, तस्याम उपस्थितायाम, उस राजकुमारी इंदुमती के समीप आने पर, रघोः सूनु, महाराज रघु के पुत्र अज, माम व्रणीत, अपने आप को, मुझको, व्रणीत वरण करेगी, न व अथवा नहीं, इति इस प्रकार सोचकर, समाकुलो अभवत्, वह व्याकुल हो गए, व्यग्र हो गए। अश्य बामे तरह, और इस
अज का बामे तरह दाहिने बाहु भुजाने केयूरबंदोच्छ्वसिते ही केयूरबंदन के स्थान के स्फुरण होने से संशयम संदेह को ननोद दूर कर दिया। अर्थात जब राजकुमारी इंदुमती रघु के पुत्र राजकुमार अज के आगे आकर खड़ी हुई, तब अज के मन में भी यह सोचकर व्यग्रता होने लगी, व्याकुलता होने लगी कि यह राजकुमारी मेरा वरण करेगी अथवा नहीं। किंतु उसी समय उनकी जो दाहिनी भुजा है वह फड़कने लगती है और दाहिनी भुजा का फड़कना किसी शुभ मिलन का सूचक होता है और इस प्रकार उनका ये संशय दूर हो जाता है कि वह उनका वरण करेगी अथवा नहीं। दाहिनी भुजा के फड़कने से उन्हें ये निश्चित हो जाता है कि निश्चय ही राजकुमारी मेरा वरण करेंगी। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में भी इस प्रकार अपने शकुन शास्त्र के ज्ञान को उजागर किया है। वहाँ भी दुष्यंत की दाहिनी भुजा का फड़कना, शकुंतला के दाहिने अंग का फड़कना, ये सब शकुन शास्त्र का ही ज्ञान कराते हैं कि कवि कालिदास शकुन शास्त्र का भी ज्ञान रखने वाले हैं। आगे, तम प्राप्य सर्वाभ्यवानाभ्यदम व्यावर्ततयोतान्योपगमात् कुमारी न हि प्रफुल्लं सहकारम एत्य प्रक्षांतरम कांक्षति षट्पदाली। कुमारी राजकुमारी इंदुमती सर्व अवयवानवद्यम संपूर्ण शारीरिक अवयवों से सौंदर्य संपन्न तम उस राजा को प्राप्त करके अर्थात उनके सम्मुख उपस्थित होकर अन्योन्योपगमात दूसरे राजा के पास पहुँचने को व्यावर्तत छोड़ने का निश्चय कर बैठी ही, क्योंकि षट्पदाली भ्रमर की पंक्ति प्रफुल्लम विकसित सहकारम आम्र के वृक्ष को एत्य प्राप्त करके वृक्षांतरम अन्य किसी वृक्ष की न कांक्षति कामना नहीं करती है। अर्थात जब राजकुमारी इंदुमती ने उस सर्वांग सुंदर राजकुमार अज को देखा, तब वह वहीं पर रुक गई और फिर अन्य किसी राजा के आगे नहीं जा सकी। ठीक भी है, क्योंकि जब भ्रमरों का समूह पूर्ण विकसित आम्र के वृक्ष के निकट जाता है तो वह अन्य दूसरे वृक्षों के पास पहुँचने की चाह नहीं रखता है। उसी प्रकार इंदुमती भी सर्वांग सुंदर राजकुमार अज के पास पहुँचने के बाद अन्य किसी राजा के पास जाने की इच्छा नहीं कर सकी। अब सुनंदा इंदुमती के चित्तवृत्ति के अनुरूप राजा अज का वर्णन करती हैं। राजा अज के विषय में उन्हें बतलाती हैं। उनका वर्णन करते हुए कहती हैं, तस्मिन् समावेशित चित्तवृत्ति इंदु प्रभाम इंदुमतिम अवेक्ष्य प्रचक्रमे वक्तुम अनुक्रमज्ञा सविस्तरम वाक्यम इदम सुनंदा। तस्मिन् उस राजकुमार अज में समावेशित चित्तवृत्ति संलग्न चित्तवृत्ति है जिसकी ऐसी इंदु प्रभाम चंद्रमा की कांति के समान कांति वाली इंदुमती राजकुमारी इंदुमती को अवेक्ष्य देखकर अनुक्रमज्ञा अनुक्रम को जानने वाली वंश के पौर्वापर्य की विशेषज्ञा सुनंदा ने इदम सविस्तरम विस्तार सहित वाक्यम वक्तुम प्रचक्रमे वाक्य कहना प्रारंभ किया। अर्थात चंद्रमा के समान कांति वाली राजकुमारी इंदुमती की चित्तवृत्ति को
राजकुमार अज के विषय में संलग्न जान करके सुनंदा ने वंश चरित्र आदि के क्रम को जानने वाली विस्तार सहित राजकुमार का वर्णन प्रारंभ किया। अर्थात कहने का भाव यह है कि राजा अज के पास जब इंदुमती पहुंच जाती हैं तो सुनंदा इंदुमती की चित्तवृत्ति को देखकर, उनके हाव भावों को देखकर ये जान जाती हैं कि राजकुमारी इस राजकुमार के प्रति कुछ आसक्त प्रवृत्ति वाली दिखाई दे रही है और ऐसा देखकर वह उस राजकुमार अज के विषय में राजकुमारी इंदुमती को विस्तार पूर्वक कहना प्रारंभ करती हैं कि यह राजकुमार कौन है, उनके वंश का, उनके चरित्र का परिचय देने के लिए वह बोलना प्रारंभ करती हैं। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।